परमेश्वर के अनुग्रह से ही एक मनुष्य विश्वास में आता है और परमेश्वर के अनुग्रह से ही एक वो मनुष्य विश्वास में बने रहता है। लेकिन परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा इस विश्वास को बनाए रखता है। परमेश्वर अपने सेवकों को सिद्ध बनाता है और उन्हें भेजता है ताकि वो कलीसिया को विश्वास में बनाए रख पाए। कलीसिया को प्रोत्साहन देने वालों की ज़रूरत होती है। हमें प्रोत्साहन देने वालों की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने बीच में ऐसे लोगों को कैसे पहचाने जो इस सेवकाई के लिए तैयार है? कौन विश्वासियों को उनके विश्वास में प्रोत्साहित कर सकता है? हमारे ये वचन से ज़रूर ये पता चलता है कि हर व्यक्ति प्रोत्साहन के सेवकाई के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसे कौन लोग हैं, कौन सा विश्वासी है जो प्रोत्साहन के सेवकाई के लिए तैयार होता है? पौलुस इस बात को आज स्पष्ट करता है इस खंड से। इसको हम पढ़ेंगे एफेसियों का 6वां अध्याय 21वां और 22वां आयत। लिखता है, तुखिकुस, जो आपका अनुवाद कहता होगा जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, ऐसा नहीं है। तुखिकुस जो प्रभु में, वो कॉमन है दोनों के लिए, जो प्रभु में प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक है। फिर से पढ़ूंगा, तुखिकुस जो प्रभु में प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं, या वहां पर ऐसा होना चाहिए कि मैं क्या करता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे, ऐसा करके आपके वचन के अंदर लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश बोलता है एनकरेज करे, यानी प्रोत्साहित करे, ताकि वो तुम्हारे मनों को प्रोत्साहित करे। आज का पहला जो मेरा बिंदु है वो ये है कि कलीसिया को विश्वास में प्रोत्साहित करें। कलीसिया को विश्वास में प्रोत्साहित करें। इससे पहले की कुछ आयतों को आप याद करें तो वहां पर क्या हमने देखा था कि पौलुस इफिसुस के विश्वासियों को अपने प्रार्थना विषय बताता है, अपने प्रेयर पॉइंट उनके साथ शेयर करता है। उन प्रार्थना विषयों को लिखते समय वो रोम में हाउस अरेस्ट में था, ऐसा करके मैंने तब बताया भी था। उसीलिए 20वें आयत में वहां पर वो लिखता है कि मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। फिर भी उसके पास वहां पर सुसमाचार सुनाने का मौका था। वहां उसके घर पर लोग आते थे और वो सुसमाचार सुना सकता था। इसलिए वो कलीसिया से कहता है कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि प्रचार करने के लिए मुझे वचन और साहस प्रदान हो, है ना। आज के आयतों में पौलुस अब कहता है कि उसने तुखिकुस को इसलिए भेजा ताकि वो उन्हें बताए आकर कि उसकी दशा वहां पर क्या है, वो कैसे रहता है, उसके सहकर्मियों की क्या दशा है, वो वहां पर क्या करता है। 21वें आयत में पौलुस कहता है, तुखिकुस तुम्हें सब बातें बताएगा। अब वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, बताएगा, ये देखने में तो बड़ा साधारण शब्द लगता है, लेकिन एक खास शब्द है जिसको पौलुस ने इस पत्र में पहले 5 बार इस्तेमाल किया गया है, और हर बार पौलुस ने इस शब्द का प्रयोग परमेश्वर के उद्धार के योजना के संबंध में प्रयोग किया है। परमेश्वर के उद्धार की योजना को बताने के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया है, बताना। तो उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हुए वो कहता है कि तुखिकुस तुमको आकर सब बातें बताएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझे
कि वो शब्द को कैसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसी से हम अर्थ निकाल सकते हैं कि तुखी को क्या बताने वाला है। हाँ, तो एफेसियों के पहले अध्याय में 9वें आयत में उस शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने यानी परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। ये वो शब्द वो वही है वहां पर बताया, जो वहां पर हमारे आयत में इस्तेमाल हुआ है, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था, ऐसे लिखा है, या जिसको उसने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है, ऐसा करके इंग्लिश में लिखा है। इस आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद हमें बताकर दिया है। परमेश्वर के उद्धार की जो योजना है वो एक बहुत बड़ा भेद रहा है, इसलिए पौलुस उसे परमेश्वर के इच्छा का भेद बताता है। उसके उद्धार की जो योजना है उसके भले अभिप्राय के अनुसार है। उसकी भलाई, उसका अभिप्राय, उसके अनुसार उसने अपने उद्धार की योजना को बनाया है। परमेश्वर ने उस भले अभिप्राय को, यानी वो हमारी भलाई के लिए है और उसके अभिप्राय के अनुसार परमेश्वर ने उस भले अभिप्राय को मसीह यीशु के द्वारा पूरा किया है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि मसीह यीशु के द्वारा पूरा किया है। हिंदी अनुवाद में वो स्पष्ट होकर नहीं निकलता है वहां पर, लेकिन वो कहता है कि इस भले अभिप्राय को उसने वहां पर हिंदी अनुवाद में लिखा है उसने अपने आप में ठान लिया, ऐसा नहीं है, उसने यीशु मसीह में उसको पूरा किया है। पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने उद्धार के इस योजना को विश्वासियों को बताकर दिया है। इस उद्धार के योजना को सुसमाचार भी कहते हैं। जब इफिसियों ने इस सुसमाचार पर अथवा उद्धार के योजना पर विश्वास किया, परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि वो उद्धार कैसे करता है अपने लोगों का। तो जब वो उस पर विश्वास करते हैं तब क्या होता है, जब इस उद्धार की योजना पर आप विश्वास करते हो तो आप पाप के दासत्व से छूट जाते हैं। जैसे ही आप विश्वास करते हो, जो पापी पाप के दासत्व में फंसा हुआ था वो उस दासत्व से छूट जाता है, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे अपने पापों से छुड़ाएगा। तो जैसे ही ये जो भेद या सुसमाचार हम पर प्रकट होता है, प्रकाशित होता है और हम उसे विश्वास करते हैं, तो तुरंत हमें वो उद्धार प्राप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया है। हम पाप के दासत्व का अनुभव क्यों नहीं करते अभी? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जैसे ही वो हमारे पापों को क्षमा करता है, पापों में वो सामर्थ्य नहीं रह जाता है कि वो हमें दासत्व में बनाए रखे या हमें कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सकते। जैसे ही परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमें क्षमा करता है, तो पाप का जो ताकत है, सामर्थ्य है, वो छूट जाता है और यीशु के बलिदान के आधार पर ये सब सारी चीजें होती है। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने भेद को, अपने उद्धार की योजना को वो हम पर प्रकट किया है, विश्वासियों को प्रकट करके दिया है, विश्वासियों को बता कर दिया है। एक दूसरे दो आयतें हैं जहां पर इसी शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है इफिसियों का 3 अध्याय 3 आयत और 5 आयत। 3 अध्याय 3 आयत और 5 आयत। 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। अर्थात यह कि वह भेद, देखिए फिर से वहां पर भेद शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां पर भेद के संदर्भ में ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। अब वो जो प्रकट शब्द है, ये वही शब्द है बताया गया, जिसको हमने पहले पढ़ा था।
यानी अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा मुझे बताया गया, जैसा मैं पहले ही संक्षिप्त में लिख चुका हूं। यानी पहले जो हमने आयत पढ़ा उसी की तरफ वो इशारा कर रहा है कि मैंने पहले इसके बारे में तुमको बताकर दिया था। तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने भेद अथवा उद्धार के योजना को उससे बताया है। तो पहले वो बोलता है कि हम विश्वासियों को बताया है, अब वो बोलता है कि उसने मुझे बताकर दिया है। और 5वें आयत को पढ़े, वहां पर वो क्या लिखता है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। अब वो वहां पर वो शब्द फिर से लिखा गया है, बताया गया था। तो बोलता है कि अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। तो लेकिन परमेश्वर ने उस भेद अथवा उद्धार के योजना को उसी तरह से अन्य समयों के लोगों को बताकर नहीं दिया था, खासकर पुराने नियम के संतों को उस रीति से बताकर नहीं दिया था। उनके लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना, सुसमाचार बहुत धुंधला था, उस क्लैरिटी के साथ उनके पास नहीं मौजूद था जो आज कलीसिया के पास मौजूद है, और खासकर जिस क्लैरिटी के साथ प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया गया। तो नए नियम के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को इस भेद अथवा उद्धार की योजना का बेमिसाल समझ प्राप्त हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो नए नियम के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को इस भेद, इस उद्धार के योजना का बिल्कुल बेमिसाल समझ प्राप्त हुआ है, और उनके शिक्षाओं के द्वारा कलीसिया को भी परमेश्वर के उद्धार के योजना के बारे में बहुत समझ प्राप्त हुआ है। तो पौलुस बोलता है कि विश्वासियों को भेद का ज्ञान हुआ है, विश्वासियों को बताया गया है, लेकिन उनको कहां से प्राप्त हुआ? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर को बताया गया, और उनको बहुत सारा ज्ञान दिया गया इस भेद के बारे में। उनके सेवकाई के द्वारा विश्वासियों को पता चलता है। और फिर देखिए तीसरे अध्याय 10वें आयत में वो क्या बोलता है। तीसरे अध्याय 10वें आयत में, उस सनातन मनसा के अनुसार ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट, फिर से वही शब्द बताया गया है, प्रकट किया जाए। तो प्रकट किया गया है। यहां पर परमेश्वर के भेद अथवा उद्धार के योजना को परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान बताया गया है। तो पहले जो बोलता है परमेश्वर का इच्छा का भेद, या फिर मैंने जैसे कहा उद्धार की योजना, उसको यहां पर दूसरे शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। बोला है कि परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान वो बताया गया है। किसको? परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान को दुष्ट आत्मिक ताकतों को भी बताया गया है कलीसिया के द्वारा। क्योंकि अन्य जाति जो पहले शैतान और उसके ताकतों के नियंत्रण में थे, वो अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा शैतान और उसके ताकतों पर आज राज्य कर रहे। तो ये जो परिस्थिति में जो बदलाव आया है, उसके कारण दुष्ट आत्माओं को भी, शैतान को भी इस भेद का समझ आ गया है। इस परमेश्वर के उद्धार की योजना उन्हें भी समझ आ गई है। तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, हम पहले शैतान और दुष्टात्माओं के नियंत्रण में थे, हम उसके दासत्व में थे। अब हम जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम छूट गए। अब हम शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करते हैं। तो शैतान और दुष्ट आत्माएं जब ये देखती हैं, तब वो भी समझ जाती हैं कि परमेश्वर के उद्धार की योजना क्या है,
उसके इच्छा का भेद क्या है, वो भी ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों को हमारे चंगुल से छुड़ा लिया है। तो परमेश्वर का भेद, उसके उद्धार की योजना को किसको बताया गया? यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने समझा, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कलीसिया ने समझा, और कलीसिया ने विश्वास करने के द्वारा उनमें जो परिवर्तन आया उसके कारण दुष्ट आत्माओं को भी इन बातों को बताया गया। आखिरी आयत जहां पर वो शब्द इस्तेमाल हुआ है, एफेसियों का 6वां अध्याय 19वां आयत, 6वां अध्याय 19वां आयत। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। फिर से वो शब्द बता, वहां पर वही है कि बोलता है कि ये पौलुस बोल रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे साहस प्राप्त हो कि मैं सुसमाचार के इस भेद को बता सकूं, लोगों को बता कर दे सकूं। इस आयत में पौलुस कलीसिया से कहता है कि वो उनके लिए प्रार्थना करें कि उसको सुसमाचार का भेद बताने के लिए साहस प्राप्त हो। पौलुस भेद को अलग अलग नाम देता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो कभी कहता है कि मसीह का भेद, कभी बोलता है सुसमाचार का भेद। मसीह का भेद इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर के उद्धार की योजना को यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया। और सुसमाचार का भेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर के उद्धार की जो योजना है सुनने वालों के लिए अच्छी खबर है, सुसमाचार है, इसलिए उसको सुसमाचार का भेद भी कहा जाता है। तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं, और मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पौलुस जिस शब्द का प्रयोग वहां पर करता है बताना, कि तुखिकुस आकर तुम्हें सब बातें बताएगा, तो वो जो शब्द का वो प्रयोग वहां पर करता है बताना, उसे हर बार परमेश्वर के उद्धार के योजना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और हमारे इस खंड में पौलुस कहता है कि तुखिकुस तुम्हें सब बातें बताएगा। पौलुस ये कहना चाह रहा है कि तुखिकुस आकर कलीसिया को ये बताएगा कि परमेश्वर की उद्धार की योजना किस तरह पौलुस और उसके सहकर्मियों के द्वारा विकसित हो रहा है। तो तुखिकुस को परमेश्वर के भेद का बहुत अच्छा पहचान है। हो सकता है कि वो एक भविष्यवक्ता था और तुखिकुस को भेद की समझ है, और वो जब कलीसिया के पास आएगा तो वो कलीसिया को बता कर देगा कि ये भेद किस तरह विकसित हो रहा है, परमेश्वर की योजना कैसे आगे बढ़ रही है पौलुस और उसके सहकर्मियों के कार्यों के द्वारा। पौलुस चाहता था कि उसके कलीसियाएं ये जाने कि उसकी सेवकाई और उसके सहकर्मियों के सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की योजना किस तरह दुनिया में आगे बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हम लोग कार्य करते जाते हैं परमेश्वर के लिए, वैसे वैसे परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही है। तो पौलुस चाहता था कि उसकी कलीसियां ये समझ जाए कि कैसे उनके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के जो इच्छा का जो भेद है, उसके उद्धार की जो योजना है, वो कैसे आगे को विकसित हो रहा है। हमारे आज के खंड में पौलुस कहता है कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं क्या करता हूं। वो कहता है कि तुम भी, वहां पर आपने ध्यान दिया होगा तो वो कहता है कि तुम भी ये जानो। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि पौलुस ने तुखिकुस को सिर्फ इफिसुस के कलीसिया में नहीं भेजा था, एक पत्र लेकर बोला था इफिसुस जाना, दूसरा एक और पत्र उसके हाथों में दिया था, वो था कुलिसियों को लिखा गया पत्र। बोले कि ये कुलिसियों के कलीसिया में पहुंचाना। तो 2 पत्र तुखिकुस को दिया गया था, और दोनों ही जगहों पर तुखिकुस आकर बताएगा कि पौलुस और हमारे काम के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की योजना किस तरह आगे बढ़ रही है। पौलुस ने तुखिकुस को ऐसा करने को क्यों बोला? 22वां आयत कहता है
तुखिकुस जो संदेश लेकर आएगा वो उनके मनों को प्रोत्साहन देगा, उनके मनों को प्रोत्साहन देगा, जिसका मतलब है कि उन्हें विश्वास में प्रोत्साहित किया जाएगा। मनों को प्रोत्साहित करने का मतलब है उनको विश्वास में प्रोत्साहित किया जाएगा। उदाहरण के लिए पौलुस ने इसी तरह तीमुथियुस को थिस्सलुनीकिया में भेजा था। अब पौलुस जो है अनेक लोगों को उधर इधर भेजता था, तो जैसे हमको बताया गया कि तुखिकुस को एफेसुस में भेज रहा हूं, कुलुसी में भेज रहा हूं, वैसे ही उसने एक बार तीमुथियुस को थिस्सलुनीकिया में भेजा था और वहां पर पढ़े कि वो तीमुथियुस वहां पर जाकर क्या करता है। हम पढ़े पहले थिस्सलुनीकियों का 3 अध्याय और पहले 2 आयत, 3 अध्याय और पहले 2 आयत। इसलिए जब हमसे और ना रहा गया, तो पौलुस लिख रहा है, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें प्रोत्साहन दे। ऐसा लिखा है, वहां पर वचन इस्तेमाल किया है समझाए, लेकिन वहां पर इंग्लिश में एग्जॉर्टेशन अथवा एनकरेजमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो लिखता है कि इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे, यानी विश्वास में स्थिर करे, और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें प्रोत्साहन दे या तुम्हें समझाए। पौलुस और उसके सहकर्मियों ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीकिया में भेजा ताकि उनको विश्वास में स्थिर किया जाए और उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो। थिस्सलुनीकिया के कलीसिया को प्रोत्साहन के सेवकाई की जरूरत थी, क्योंकि वो अपने ही देशवासियों के सताव का सामना कर रहे थे। आप पढ़कर देखिए, पहले थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय और 14 आयत पढ़कर देखिए। पहले थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 14 आयत। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी चाल यहूदिया के कलीसियाओं के समान है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसे उन्होंने यहूदियों से पाया था। यानी वो बोल रहे हैं कि जैसे यहूदिया की कलीसिया यहूदियों से पीड़ित था, वैसे ही तुम भी अपने देशवासियों से पीड़ित हो, तुम सताए गए हो। लेकिन पौलुस चाहता था कि वो जाने, ये कलीसिया जाने कि सताव का सामना करने में वो अकेले नहीं है। पौलुस और उसके सहकर्मियों को भी उनके देशवासियों ने रोकने का प्रयास किया था ताकि वो अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुना पाए। तो वो पौलुस तीमुथियुस को क्यों भेजता है उनके बीच में? ये समझाने के लिए कि देखो, तुम जो सताव का अनुभव कर रहे हो वो सताव का अनुभव हम भी कर रहे हैं। और कहने का मतलब है परमेश्वर की योजना जो बढ़ती है वो ऐसी ही बढ़ती है। परमेश्वर का जब भेद फैलता है, परमेश्वर के इच्छा का भेद फैलता है, परमेश्वर के उद्धार की योजना विकसित होती है, तो सताव सामने से आता है, क्योंकि शैतान और उसकी ताकतों को पता चल रहा है कि हमारे हाथ से हमारे लोग छूट रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो हमारे हाथों से छूट रहे हैं। तो वो ये समझ रहे हैं, तो वो सताव को भेजते हैं। तो विश्वासियों को समझने की जरूरत है कि देखो, ये परमेश्वर की योजना का एक भाग ही है। परमेश्वर की योजना जब आगे बढ़ती है तो सताव का अनुभव होता है। तो ये किनको समझ आता है? उन्हीं को समझ आता है जिनको परमेश्वर के भेद की समझ हो, जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार की योजना को समझा हो। और उसीलिए जब कमजोर विश्वासी सताव का अनुभव करता है तो वो सोचने लगता है, क्यों मेरे साथ सताव हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो लेकिन पौलुस जानता है कि जैसे ही विश्वासी अपने विश्वास में बढ़ते हैं तो वो अपने सताव का अनुभव करेंगे, शैतान से
प्रतिक्रिया आएगी ही, उसीलिए वो अपने लोगों को उनके पास भेजता है ताकि जाओ तुम उनको परमेश्वर के समझाओ कि परमेश्वर का जो उद्धार की जो योजना है वो बढ़ता है तब क्या क्या होता है। कलीसिया के साथ सब जगह ऐसा ही हो रहा है, तो वो बोलता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए देखिए वो 15वें और 16वें आयत में क्या कहता है, जिन्होंने, यानी वो यहूदियों के बारे में कह रहा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। तो पौलुस चिंतित था कि शायद शैतान ने थिस्सलुनीकिया के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास त्यागने के लिए ललचा दिया हो। शायद ये लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया होगा, इसलिए उनका खबर पाने के लिए और उनको उनके विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए वो तीमुथियुस को भेजता है। इसलिए देखिए पहले थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय और 5वें आयत में क्या लिखता है, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तो उसको डर क्या था कि लोग ने कहीं अपना विश्वास ना खो दिया हो, तो उनको विश्वास में स्थिर करने और उनके विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए वो तीमुथियुस को वहां पर भेजता है। लेकिन तो तीमुथियुस का काम ये था कि वो जाकर विश्वासियों को उनके विश्वास में स्थिर करे, उनको प्रोत्साहित करे, और वो ऐसा इस तरह करता कि उन्हें बताए कि कैसे यहूदियों के सताव के बावजूद पौलुस और उनके सहकर्मी उनके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की योजना अन्य जातियों में आगे बढ़ रहा है। तो उसका काम ये था उनको जाकर बताना, जैसे कि मैंने बोला कि उनका काम था प्रोत्साहित करना। वो आकर विश्वासियों को कहते थे कि देखो, क्योंकि परमेश्वर का जब भेद उसका प्रकाशन होता है, जब वो परमेश्वर के उद्धार की योजना आगे बढ़ती है, नए लोगों में फैलती है, नए लोग विश्वास में आते हैं, तो ये सताव आना ही आना है। वो सताव का अनुभव हम सब करेंगे, लेकिन तुम इससे चिंतित ना होना, तुम इसके कारण अपने विश्वास को ना खो देना, बल्कि तुम अपने विश्वास को बनाए रखो, तुम उसमें मजबूत बने रहे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एक मसीह भाई ने मुझे एक संदेश भेजा। वो पूछ रहे थे कि आप लोग वहां पर परमेश्वर के कृपा और प्रबंध का किस तरह अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग परमेश्वर की कृपा और प्रबंध का किस तरह आप वहां पर अनुभव कर रहे हो, किस तरह आप उन चीजों को देख पा रहे हो। कहने का मतलब है परमेश्वर हमारे कलीसिया के द्वारा अपने उद्धार की योजना को इस भारत देश में कैसे लागू कर रहा है, वही वो जानना चाहता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने उद्धार की योजना को कैसे आगे बढ़ा रहा है। और मैंने उनको लिखा और बताया कि कैसे हमारे नए विश्वासी जिन्होंने पिछले साल बपतिस्मा लिया था, उनके जीवनों में आत्मिक उन्नति के क्या क्या चिन्ह मुझे दिख रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता कर दो कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में क्या कर रहा है। और मैंने उनको बताया कि कैसे हमारे कुछ विश्वासियों ने पिछले साल बपतिस्मा लिया और कैसे वो आज अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने लिखा कि वो ये जो नए विश्वासी है वो अपने आत्मिक अनुशासनों में दृढ़ है और वो संगति में सक्रिय है। आज मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर हमारे बीच में आज अगुओं को भी तैयार कर रहा है। मैंने उन भाइयों को के बारे में बताया जो मेरे साथ डीकन मिनिस्ट्री को सीख रहे हैं, उनके बारे में मैंने उनको बताया। मैंने उन्हें ये भी बताया कि कैसे हिंदी और अंग्रेजी सभाओं के कारण हमारे सदस्यों को कितना फायदा हो रहा है। तो जब इस
भाई को पता चलेगा कि कैसे हमारे चुनौतियों के बीच में भारत की कलीसिया बढ़ रही है, तो उन्हें भी अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अगर वो इन बातों को अपने कलीसिया के साथ भी बांटेंगे तो उनके भी विश्वास में उनको भी विश्वास में बने रहने के लिए उनको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि वो हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना में बने रहे। अगर कुछ परमेश्वर हमारे बीच में कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो ढीले पड़ जाएंगे, वो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन उसलिए जरूरी है कि हमारे बीच में जो कोई भी कार्य परमेश्वर कर रहा है वो हम उनको बता कर दे, ताकि वो भी विश्वास में मजबूत रहे। उसी तरह हमें पता लगना चाहिए कि उनके वहां पर क्या हो रहा है, ताकि हमको प्रोत्साहन प्राप्त हो। और इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे को ये बताना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने उद्धार की योजना को विकसित कर रहा है। हम एक दूसरे को बताएं कि हमारे दोस्तों और कुटुंबी जनों के सताव के बावजूद कैसे परमेश्वर ने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी मदद की। जैसे ही आप बताओगे किसी को कि कैसे सताव का मैं अनुभव कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा, मुझे परमेश्वर ने उस समय में भी संभाल कर रखा, तो उसको सुनने वालों को उनको विश्वास में उनको प्रोत्साहन मिलता है। नहीं, किसी के साथ सताव का अनुभव हो रहा था और परमेश्वर ने उनकी मदद की, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी अपने परिस्थिति में विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे अपने विश्वास को थामे रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि कैसे परमेश्वर ने हमारे दोस्तों और कुटुंबी जनों को सुसमाचार बताने के लिए मौका हमें बना कर दिया। तो इसको सुनने से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि जैसे परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजे खोले ताकि वो सुसमाचार को सुना पाए, वैसे ही परमेश्वर हमें भी मौके बनाकर देगा कि हम भी जो है सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। हमें एक दूसरे को ये भी बताने की जरूरत है कि हमारे आत्मिक अगुवाई में बढ़ने वाले लोग अपने विश्वास में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे भी दूसरे लोगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने नए विश्वासियों के बारे में उन्हें बताया, जैसे मैंने अगुवों के बारे में उन्हें बताया, मैंने जैसे उनको इन सारी चीज़ों को बताया, तो उन्हें भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि देखो जिन लोगों को आत्मिक अगुवाई दी जा रही है वो भी विश्वास में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह हमें प्रोत्साहन की सेवकाई बहुत ज़रूरी है। हम सबको प्रोत्साहन के सेवकाई करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को विश्वास में प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। लेकिन वो बात अब मुझे दूसरे पॉइंट पर लेकर आता है, और वो है प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक, कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए पौलुस ने किस प्रकार के व्यक्ति को भेजा, आप उस पर ध्यान देना। उसने किसी को भी नहीं भेज दिया। वो जिस भाई को भेजता है उसके बारे में कुछ लिखता है कि बोले कि इस व्यक्ति को मैं तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए भेज रहा हूं। क्या लिखता है? 21वें आयत में पौलुस कहता है, तुखिकुस जो प्रभु में प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक है, वो अपने संदेशक के 2 गुण वहां पर बताता है। 2 गुण क्या है? वो प्रभु में प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है। तो 2 चीजें उसके बारे में वहां पर कहता है। साधारण रीति से जो वहां पर प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हमारे किसी नजदीकी रिश्तेदारों के लिए, प्रियजनों के लिए हम प्रिय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन पौलुस यहां पर प्रिय शब्द यीशु मसीह में सहविश्वासियों के लिए प्रयोग कर रहा है। वो अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है, वो सहविश्वासियों के लिए प्रिय शब्द, बिलवड शब्द का प्रयोग करता है। बोले कि मैं इनसे प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम इनके प्रति है। उदाहरण के लिए
मैं चाहता हूं कि आप पढ़े कि वो कैसे लिखता है। पहले तिमोथियुस का 6वां अध्याय और उसके दूसरे आयत का पहला भाग एक बार आप पढ़े। 6वां अध्याय, पहले तिमोथियुस 6वां अध्याय दूसरा आयत। जिनके स्वामी विश्वासी है, यानी वो दासों के बारे में कह रहा है कि जिन दासों के स्वामी विश्वासी है, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जिनके स्वामी विश्वासी है, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी है। तो देखिए वहां पर वो क्या कहता है, पौलुस दासों से कहता है कि क्योंकि उनका प्रभु अथवा स्वामी एक विश्वासी है, तो विश्वासी होने के कारण वो तुम्हारा क्या है, भाई है। तो अगर लिटरली मैं अभी के भाषा में बोलूं कि अगर तुम्हारा बॉस, अगर तुम्हारा बॉस जो है वो विश्वासी है, तो भले वो तुम्हारा कुटुंबी जन नहीं, फिर भी वो तुम्हारा भाई है ना। फिर सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ऐसा बोला। हमारे यहां पर अभी कोई स्वामी दास का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पौलुस ये कह रहा है उन दिनों के दासों को कि अगर तुम्हारा स्वामी, जिसके साथ नॉर्मली दासों और स्वामियों का बनता नहीं था अक्सर, लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम्हारा स्वामी विश्वास करता है तो वो तुम्हारा भाई है, ऐसे करके वो वहां पर कहता है। मसीहों के लिए दूसरे विश्वासी भाई और बहन होते हैं। इस बात को तो हम जब भाई बहन जो कहते हैं उसको हल्के में नहीं बोलते। हम जिसको विश्वासी समझते हैं उन्हीं को हम भाई और बहन कहते हैं। इसलिए पौलुस हमारे आयत में भी एक विश्वासी को प्रिय भाई बताता है। तुकिकुस को अपना प्रिय भाई बताता है। कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पास एक विश्वासी भाई को भेज रहा हूं। दूसरे एक जगह पर भी पौलुस विश्वास करने वाले व्यक्ति को अपना प्रिय बताता है। रोमियो का 16वां अध्याय देखिए, रोमियो का 16वां अध्याय और उसका 5वां आयत, 16वां अध्याय 5वां आयत लिखता है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। इंग्लिश में बोलता है कि वो पहला कॉन्वर्ट है, कॉन्वर्ट। तो दूसरे एक जगह पर पौलुस यहां पर जो है पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस बोल रहा है कि जो व्यक्ति विश्वास में आता है वो मेरा प्रिय है। वो बोलता है कि आसिया में जो व्यक्ति ने पहले विश्वास किया वो मेरा भाई बन गया। हाँ, तो यीशु पर जो कोई भी विश्वास करेगा वो हमारा भाई और बहन होगा। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करता है तो ऐसा कहा जाता है कि अब वो प्रभु में है ना। आपने अक्सर इन पदों का इस्तेमाल सुना होगा कि वो प्रभु में है। प्रभु में होने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जो कोई प्रभु में है वो हमारा प्रिय भाई और बहन है। उसीलिए हमारे आयत में पौलुस कहता है कि तुखिकुस जो प्रभु में है वो मेरा प्रिय भाई है। प्रभु में वो मेरा प्रिय भाई, वो हमारे आयत में ऐसे ही कहता है कि तुखिकुस प्रभु में मेरा प्रिय भाई है। दूसरे जगहों पर भी जो लोग प्रभु में है उन्हें पौलुस प्रिय भाई या प्रिय बहन बताता है। उदाहरण के लिए रोमियो का 16वां अध्याय पढ़े, 8वां आयत देखिए, वहां पर वो कैसे कहता है। रोमियो का 16वां अध्याय 8वां आयत, अम्प्लियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। तो जो व्यक्ति प्रभु में है
वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय भाई या बहन है। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 58वां आयत पढ़े। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 58वां आयत पढ़े। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो वो कैसे उनको पुकारता है? मेरे प्रिय भाइयों। और फिर आखिर में क्या बोलता है? प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो जिनको पौलुस प्रिय भाई करके पुकारता है वो लोग प्रभु में हैं। वो लोग प्रभु में हैं, इसलिए उनको वो अपना प्रिय भाई और बहन कहता है। फिलिपियों का 4 अध्याय और पहला आयत पढ़े। फिलिपियों का 4 अध्याय और उसका पहला आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, देखिए फिर से वही शब्द प्रिय भाई, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। देखिए एक बार और, जिन लोगों को पौलुस मेरे प्रिय भाई कहता है वो लोग प्रभु में हैं। तो पौलुस तुखिकुस को प्रिय भाई इसलिए बताता है क्योंकि तुखिकुस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। यही नहीं, वो उसे प्रभु में एक विश्वास योग्य सेवक भी बताता है, जिसका मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। यानी ये पौलुस बोलते हैं वो प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, और वो कहना ये चाह रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उदाहरण के लिए, इसके साथ जिस जुड़वे पत्र को पौलुस ने कुलुसे के कलीसिया को लिखा था, उसमें पौलुस इफ्रास नाम के एक व्यक्ति को भी के बारे में कहता है वो मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। कुलुसियों का पहला अध्याय पढ़े। कुलुसियों का पहला अध्याय और 7वां आयत। पहला अध्याय 7वां आयत। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। तो वहां पर वो जब विश्वास योग्य सेवक बताता है, कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। लेकिन इन लोगों को वो विश्वास योग्य सेवक क्यों बताता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए 2 कारण है। पहला ये कि वो सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य है। अगर आप यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य सेवक हो तो आप सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य होंगे। मसीह का सेवक सुसमाचार का भी सेवक है। मसीह का सेवक सुसमाचार का भी सेवक है। उदाहरण के लिए पौलुस अपने आप को सुसमाचार का सेवक भी बताता है। आप पढ़िए एफेसियों का 3 अध्याय और 7वां आयत। 3 अध्याय 7वां आयत। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो पौलुस अपने आप को क्या बताता है? सुसमाचार का सेवक। कुलुसियों का पहला अध्याय 23वां आयत पढ़े। कुलुसियों का पहला अध्याय 23वां आयत लिखता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका यानी सुसमाचार का मैं पौलुस सेवक बना। तो पौलुस यहां पर अपने आप को फिर से सुसमाचार का सेवक बताता है। क्योंकि वो सुसमाचार का सेवक था, वो सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य रहता था। उसने सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं किया।
बल्कि उसको शुद्ध बनाए रखा। आप पढ़कर देखिए कि वो तीमुथियुस से क्या कहता है, पहले तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय और उसके 6वें आयत में। पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 6वां आयत देखिए, वहां पर वो क्या कहता है तीमुथियुस से, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अगर वो दूसरे भाइयों को अर्थात दूसरे विश्वासियों को उन बातों की सुधि दिलाएगा जो उसने पौलुस से सीखा था, तो वो यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक होने का मतलब है कि वो सुसमाचार का विश्वास योग्य सेवक था। क्यों ऐसा बोला जा रहा है यहां पर? क्योंकि आखिर में जो शिक्षा या जो सुसमाचार का प्रकाशन ये तीमुथियुस करता है, वो आखिर में प्राप्त कहां से हुआ? जरूर उसने पौलुस से ये सारी बातों को पाया, लेकिन पौलुस ने ये बातें कहां से पाई? पौलुस ने ये बातें पाई प्रभु यीशु मसीह से, है ना। उसीलिए ये यीशु मसीह का संदेश है। तो यीशु का अच्छा सेवक वो होता है जो विश्वास और अच्छे उपदेश के बातों को थामे रहता है, क्योंकि ये बातें प्रभु यीशु से प्राप्त हुई। दूसरे तीमुथियुस का 2 अध्याय और 2 आयत में देखिए वो फिर से वो तीमुथियुस को क्या कहता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 2 आयत, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, यानी या विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहां पर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जो शिक्षा उसने उससे पाई है वो दूसरे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। यहां पर विश्वास योग्यता की मांग क्यों की गई है? क्योंकि विश्वास योग्य मनुष्य उसी शिक्षा को वैसे ही दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करेंगे, है? उसको मिलावट किए बिना बिल्कुल शुद्ध रीति से जैसे पाया है वैसे वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो तुखिक उसको विश्वास योग्य सेवक बुलाने का पहला कारण यह था कि जिस सुसमाचार को उसने पौलुस से पाया था और पौलुस ने उसी सुसमाचार को यीशु मसीह से पाया था, तो यीशु मसीह का ये जो संदेश है उस संदेश के प्रति वो विश्वास योग्य था, उसीलिए उसको विश्वास योग्य सेवक कहा गया है। तो तुखिकुस प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक इसलिए था क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश में कोई मिलावट किए बिना दूसरों तक उसे पहुंचाता था। समझ गए आप? एक विश्वास योग्य संदेशक कैसा होता है? वो अपने स्वामी से जो संदेश पाता है उसमें कोई भी मिलावट किए बिना, कोई भी बदलाव किए बिना जैसे पाया है वैसे ही वो दूसरों तक पहुंचाता है। उसीलिए उसको विश्वास योग्य सेवक कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि मुसीबतों के बीच में भी, तो यानी जब वो संदेश को लेकर जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। आप जब सुसमाचार को लेकर जाते हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको सुसमाचार सौंपा है और आप संदेशक बनकर ये सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने जाते हो, तो आपके बीच में बहुत सारी अड़चने आएंगी, बहुत सारे सताव आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे मुसीबतें आएंगी। किसके कारण? ये सुसमाचार के कारण, यीशु मसीह के संदेश के कारण ये सारे सताव आएंगे। तो मुसीबतों के बीच में भी
जो व्यक्ति अपने काम में विश्वास योग्य होता है वो यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक ठहरता है। आप पढ़कर देखिए कि पौलुस अपने बारे में क्या कहता है। दूसरे कोरिन्थियों का 6वां अध्याय, दूसरे कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसका 4 और 5 आयत कहता है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। वो यहां पर सच्चे प्रेरितों की तुलना झूठे प्रेरितों से कर रहा है। वहां पे उन दिनों में बहुत सारे दूसरे लोग थे जो अपने आप को प्रेरित बताते थे, लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं सच्चा प्रेरित हूं। और तो वो बोलता है कि सच्चे प्रेरित कैसे होते हैं? सच्चे प्रेरित वो होते हैं जो अनेक मुसीबतों के बीच में भी अपने धीरज को बनाए रहते, वो विश्वास योग्य बने रहते, अपने आप को परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक अपने आप को साबित करते हैं। दूसरे जगह पर जो झूठे प्रेरित होते हैं वो दुखों और मुसीबतों को त्यागते हैं और उस पर घृणा करते हैं। झूठे प्रेरितों को सुसमाचार से उत्पन्न होने वाले दुख और मुसीबतें और कठिनाइयां नहीं चाहिए, लेकिन सच्चे जो सेवक होते हैं वो उसमें भी विश्वास योग्य बने रहते हैं। पौलुस ऐसे ही एक तुलना एक और बार क्या करता है दूसरे कोरिन्थियों में। पढ़कर देखिए दूसरे कोरिन्थियों का 11वां अध्याय, दूसरे कोरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 23वें आयत से 27वां आयत। क्या वे ही मसीह के सेवक है? तो वो झूठे प्रेरितों की बात कर रहा है। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। देखिए क्या वो बोल रहा है। पौलुस ये दावा करता है कि झूठे प्रेरितों के मुकाबले वो मसीह का बेहतर सेवक है, क्योंकि उसने उनसे कहीं ज्यादा मुसीबतों को झेला है। मसीह का विश्वास योग्य सेवक इस बात से साबित होता है कि वो सुसमाचार और यीशु मसीह के लिए दुखों को सहता है। फिर से बोलता हूं, मसीह का विश्वास योग्य सेवक इस बात से साबित होता है कि वो सुसमाचार और यीशु मसीह के लिए दुखों को सहता है। उसीलिए पौलुस कहता है तुखिकुस मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। और ऐसे लोग ही कलीसिया को विश्वास में प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये सारी बातें क्यों बताया जा रहा था? कौन कलीसिया को प्रोत्साहित कर सकता है? कलीसिया को ऐसे लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य सेवक कलीसिया का विश्वास योग्य सेवक बनेगा। उसीलिए पौलुस अपने आप को कलीसिया का सेवक भी बताता है। पौलुस के सहकर्मी भी पौलुस के विश्वास योग्य सेवक थे, प्रभु के विश्वास योग्य सेवक थे और प्रभु के कलीसिया के विश्वास योग्य सेवक थे। उसीलिए पौलुस ने तुखिकुस को इफिसुस और कुलुस्से के कलीसियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भेजा।
इसलिए तीमुथियुस को थिस्सलुनीकिया और कोरिन्थ की कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए भेजा। अगर एक व्यक्ति सुसमाचार का विश्वास योग्य सेवक नहीं और मुसीबतों में विश्वास योग्य सेवक नहीं, तो वो कलीसिया का विश्वास योग्य सेवक नहीं बन सकता। फिर से कहता हूं, अगर एक व्यक्ति सुसमाचार का विश्वास योग्य सेवक नहीं, यानी वो सुसमाचार को मिलावट किए बिना थामे नहीं रहता और वो मुश्किलों में अपने वो विश्वास योग्य नहीं बना रहता, तो वो कलीसिया का सेवक नहीं बन सकता है। वो कलीसिया को यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। वो खुद समझौता करता है तो कलीसिया को भी समझौता करने के लिए सिखाएगा। तो जो व्यक्ति इन बातों में समझौता नहीं करता, वो कलीसिया को भी सिखाएगा कि तुम अपने मुश्किलों में, मुसीबतों में समझौता मत करना। क्या आपकी प्रार्थना यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपको कलीसिया की सेवा में लगाए? तो ये जरूरी है कि वो आपको दो बातें आपके अंदर होनी चाहिए। वो आपको विश्वास योग्य पाए, यीशु मसीह आपको विश्वास योग्य पाए। तो यीशु मसीह अगर आपको विश्वास योग्य पाता है तो उसमें दो कारण होते हैं। एक, पहले तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसलिए वो प्रिय भाई करके कहता है ना, विश्वासी के लिए वो प्रिय भाई है। और दूसरा ये है कि आपको उसका विश्वास योग्य सेवक बनना होगा। अच्छा, कलीसिया को कैसे पता चलेगा कि आप सच में एक विश्वासी हो? तो आपका जो पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए क्वालिफाइड हो, तो आपको विश्वासी होना जरूरी है। कलीसिया को कैसे पता चलेगा कि आप विश्वासी हो? इसीलिए हमारे पास चर्च मेंबरशिप की प्रक्रिया है। चर्च मेंबरशिप की प्रक्रिया है। हम चर्च मेंबरशिप की प्रक्रिया के द्वारा ये दावा करते हैं कि आप यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हो। इस प्रक्रिया के दौरान हम आपसे पूछने का प्रयास करते हैं, आपको जानने का प्रयास करते हैं, आपको पहचानने का प्रयास करते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप सुसमाचार को कितना समझते हो। क्या सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में सच में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर आप इस कलीसिया के मेंबर नहीं हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस सर्विस के बाद मेरे पास आए और कहे कि आपको चर्च का मेंबर बनना है, और हम आपको उस प्रक्रिया में गाइड करने का प्रयास करें। तो हमारे लिए, कलीसिया के लिए, आपको किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की सेवकाई में लगाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आप विश्वासी हो कि नहीं है। अगर विश्वासी हो कि नहीं हो जानने के लिए हमारे पास ये चर्च मेंबरशिप का प्रोसेस है। अगर आप चर्च के मेंबर हो तो ही आप हमारे लिए विश्वासी हो, क्योंकि हमने आपको परखा है, जाना है। और लेकिन चर्च मेंबरशिप पाने का मतलब यह नहीं होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य सेवक भी बन गए। और जब तक कलीसिया को यह भरोसा नहीं हो जाता है कि आप प्रभु के विश्वास योग्य सेवक हो, हम आपको कलीसिया को विश्वास में प्रोत्साहित करने की सेवकाई नहीं सौंप सकते हैं। आपके हाथों में यह सेवकाई नहीं दे सकते। जिस तरह से पौलुस ने तुखिकुस और तीमुथियुस को कलीसियाओं को विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए भेजा, हम जानना चाहते हैं कि क्या आप सुसमाचार के संदेश के प्रति विश्वास योग्य हो, या आप सुसमाचार पर समझौता करते हो। अगर आप सुसमाचार पर समझौता करते हो तो हमें आपको सेवकाई नहीं सौंपना है।
हम आपके हाथों में सेवकाई नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि आप क्या बोल दोगे। आपके सुसमाचार का समझ बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तो ही हम आपके हाथों में सेवकाई सौंप सकते हैं कि आप कलीसिया को विश्वास में प्रोत्साहित करें अपने शब्दों से। अगर सुसमाचार में ही मिलावट करते हो तो हम कैसे आपको वो कार्य सौंपें। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य बने रहते हो, या एग्जाम आते ही या फिर घर और ऑफिस में जैसे ही थोड़ा काम बढ़ता है तो आप अपने जिम्मेदारियों को भूल जाते हो। जो काम सौंपा गया है, क्या आप उसको ना करने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढते हो? जीवन में जब मुश्किलें आती है तब क्या आप अपने जिम्मेदारियों से मुकर जाते हो? कलीसिया के अंदर जो जिम्मेदारियां दी गई है, क्या आप उसे मुकर जाते हो? ये लोग ऐसे नहीं थे। तुखिकुस और तिमोथियुस पौलुस के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे और उसके साथ मिशनरी सफर पर अलग अलग जगहों पर जाते थे। वो कोई बड़ा खड़े होकर प्रचार नहीं करते थे क्योंकि पौलुस जो है अगुवाई करता था। पौलुस उनको कौन सा काम देता था? अक्सर कभी कभी उनको चिट्ठी लेकर एक जगह से दूसरे जगह भेजता था, हाँ, और या फिर किसी आर्थिक जरूरत को कहीं पर पूरा करने के लिए कुछ साधन लेकर कहीं कोई और जगह पर उनको भेजता था। लेकिन सारे मुसीबतों का सामना उनको सामना करना पड़ता था। पौलुस प्रचार करता था लेकिन सारे मुसीबतों का सामना तो इन सबको करना पड़ता था। तो वो भी सोच सकते थे इतने छोटे छोटे काम के लिए, चिट्ठी भेजने में, उधर इधर जाने के लिए मुझे क्यों इतना मुसीबत सहने का, मैं छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं सोचते। जितने भी मुसीबतें आती थी पौलुस के सेवकाई के कारण, उसको वो सहने के लिए वो तैयार रहते थे। वो हार मानकर भागते नहीं थे। इसलिए आखिर में पौलुस समझ जाता है कि ये लोग यीशु मसीह के विश्वास योग्य सेवक हैं। इसलिए फिर वो उन्हें कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए भेजता है। बोले कि जाओ, अब तुम तैयार हो, जाओ वो कलीसिया में जाकर उनको प्रोत्साहित करो, उनको उनके विश्वास में स्थिर बनाओ, दृढ़ बनाओ, क्योंकि तुम विश्वास में दृढ़ हो। कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि जो तुम्हारे विश्वास को हिला सके। उसीलिए अब तुम जाओ और उनको मजबूत करो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वास योग्य सेवक हैं? इसके बारे में आप जरूर सोचिए।